महाकुंभ में स्नान, सियासी घमासान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कुंभ स्नान पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से अनुरोध किया गया था कि वह कुंभ में 13 फरवरी को साथ चलकर स्नान करें। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन जेका, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक विशेष विमान में सवार होकर प्रयागराज पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से बस में संगम के किनारे गए और फिर मोटर बोट से त्रिवेणी संगम जाकर स्नान किया। साथ ही 7 कांग्रेसी विधायक भी मुख्यमंत्री के साथ गए थे, किंतु पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद सहित कई कांग्रेसी विधायक महाकुंभ स्नान के लिए नहीं गए, जिस पर कार्टून जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि सनातन विरोधी कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का असली चेहरा सामने आया, महाकुंभ में जाने से इनकार किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि तकदीर वाले ही प्रयागराज महाकुंभ जाते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ओपी चौधरी, विजय शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भी प्रयागराज नहीं गए हैं। क्या इनकी तकदीर का क्या है? क्या यह भी सनातन विरोधी हैं? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया था। उधर कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कि महाकुंभ जैसे आयोजन में जाने के लिए आमंत्रण नहीं, आस्था की जरूरत है। ऐसे आयोजनों में बिना आमंत्रण के जाया जाता है। फिर कांग्रेस के 7 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पर क्यों पहुंचे? क्या इन 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर फैसला लिया है? और महाकुंभ से दिग्गज कांग्रेस नेताओं की दूरी का क्या कारण है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है। तो जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनके तकदीर में नहीं है वो यही खारून में नहा लें तो भी चलेगा। मतलब ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इनकी किस्मत में नहीं है। किस्मत बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, और किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं वो तो मैया पे हम लोग आस्था ही है। जब बुलावा होता तब जाते हैं। मेरी आस्था पूरी है। मेरी जीवन की पहली यात्रा ही प्रयागराज रहा और संगम में बीच में जाके नाव से कूदा था, तब मेरी उम्र 5 साल। तब से मैं लगातार जा रहा हूँ। लेकिन ये है कि ऐसे पर्वों में जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहे तो वीआईपी लोगों को रिवाइव करना, क्योंकि श्रद्धालु लोग जाते हैं और वीआईपी कारण से बहुत अव्यवस्था फैली और जिसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा है। देखा आपने किस तरीके से जो है महाकुंभ में जाने को लेकर सियासत जारी है और छत्तीसगढ़ में सियासती खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले राम मंदिर को लेकर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सहस्त्रांशु पाठक जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा मनोज मिश्रा जी आपसे है। आपके विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जिसकी तकदीर में होता है वो महाकुंभ जाता है स्नान करने के लिए, और जो नहीं गए उनकी तकदीर में नहीं है, और रमन सिंह तकदीर नहीं लिख सकते हैं। आखिर मतलब आपके जो कुछ विधायक हैं जैसे बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं, विजय शर्मा हैं, ओपी चौधरी हैं, राजेश मूणत हैं, तमाम ऐसे नाम हैं, अजय चंद्राकर जो यहां पर महाकुंभ के लिए नहीं गए हैं, तो क्या उनकी तकदीर भी रमन सिंह नहीं लिख सकते? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो सनातनी विरोधी हैं? मनोज जी। सबसे पहले तो रमन सिंह जी के बयान को आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि होता है वो लोग कुंभ स्थान पर जा सकते हैं। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि जो नहीं गए वो सनातन विरोधी हैं, जो नहीं गए उनकी तकदीर खराब है। निश्चित रूप से जिसके तकदीर में, जिसके भाग्य में लिखा होगा कि 144 साल के बाद महाकुंभ पावन स्नान कर पाए, वो जा पा रहे हैं, और निश्चित रूप जो नहीं पा रहे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। बात यहाँ पर सोचने योग्य यह है कि जब राम मंदिर की प्रतिष्ठापना होती है 600 वर्षों
मनोज जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा नेटवर्क एरिया का विशेष ख्याल रखें हम, और आप से पुनः जो है संपर्क स्थापित करने की कोशिश करूंगा। सीधा रुख करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं पूरे मामले को लेकर पाठक जी, जिस तरीके से जो बयानबाजी सामने आई है, चाहे वो रमन सिंह की हो या फिर बात की जाए कांग्रेस के आपके जो पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो है तमाम नेताओं के नाम गिना है, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, विजय शर्मा, ओपी चौधरी जो नहीं गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके जो 7 विधायक गए हैं मुख्यमंत्री के साथ, क्या वो पार्टी गाइडलाइन से हट के गए हैं? क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? जिस पे कांग्रेस के लिए धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। ये कोई पार्टी गाइडलाइन में नहीं है कि कौन विधायक जाएंगे और कौन विधायक नहीं जाएंगे। जो विधायक गए हैं, मैं अभी तक आपको बताना चाहता हूं कि 50 से 70% से अधिक कांग्रेसी कुंभ का स्नान कर चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि जिनकी किस्मत में नहीं है, जिसकी तकदीर में नहीं है, वो कुंभ स्नान नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत और छत्तीसगढ़ में लेकर के कई ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जो किसी कारणवश, किसी अपनी आर्थिक व्यवस्था, किसी पारिवारिक कारण के कारण उनकी इच्छा है कुंभ स्नान करने को, लेकिन वो कुंभ स्नान करने को नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, सरकारी खर्चे पे जाना था, कोई व्यक्तिगत खर्चे पे नहीं जाना था, सरकारी खर्चे पे जाना था, मुख्यमंत्री जी लेके गए हैं। फिर आपके बाकी विधायक क्यों नहीं गए? साथ ही क्यों गए हैं? और साथ गए हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जब अगर देखिए, इनको अगर आयोजन करना तो ये सरकारी पैसे से आयोजन क्यों कर रहे हो? जब सरकारी पैसे से आयोजन किया गया तो रायपुर के सांसद माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी क्यों नहीं गए हैं? राजेश मूणत जी क्यों नहीं गए हैं? ओपी चौधरी जी क्यों नहीं गए हैं? अमर अग्रवाल जी क्यों नहीं गए हैं? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या उन पर क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या डॉक्टर रमन सिंह उनको सनातनी विरोधी घोषित करेंगे? क्या जो 7 कांग्रेसी उनके साथ में गए हैं, क्या उनको ये सनातनी का बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है सहस्त्रांशु जी, क्या सवाल आपका वाजिब है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी नहीं गए हैं? क्या ये वक्तव्य उनके लिए भी होंगे क्या सेम, जो आप अभी ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी और उनके लिए कह रहे थे, उन पर भी ये शब्द क्या लागू होते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कह चुका है कि 70% से अधिक भारत के कांग्रेस के नेताओं ने कुंभ का स्नान किया है। रही बात राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो राहुल गांधी जी की कई ऐसे धार्मिक आयोजन रहे हैं, कई ऐसी धार्मिक योजनाएं रही हैं जिसपे वो चुपचाप निकल करके गए हैं। पाठक जी मेरा सवाल है, लेट लपेट के नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लाग लपेट करके नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए, केदारनाथ सुन तो लीजिए मुझे, आ चुके हैं, सुन तो लीजिए। कैमरा कभी भी दर्शन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह कैमरों का टीम लेकर के वो कभी नहीं जाते हैं, वो अपने आप को नहीं दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूं। पाठक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो तब कांग्रेस दूरी बना लेती है, महाकुंभ हो तो दूरी बना लेती है। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए तमाम 70% आपके नेता जाके कुंभ में स्नान कराए, मैंने तो नहीं देखा, हालांकि मैंने कुछ नेताओं के नाम जरूर देखे। अखिलेश यादव जो कि इंडिया गठबंधन के हैं, आपके कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, वो पत्नी बेटे साथ गए थे, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जा चुके हैं, सचिन पायलट भी जा चुके हैं, इतने नेताओं का मैंने सुना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी पार्टी के नेता, बैकबोन कहे जाने वाले गांधी परिवार, जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, कांग्रेस की शुरुआत होती है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है। जैसा कि अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा है, ऐसे बड़े कार्यक्रमों से जहां VIP प्रोटोकॉल से अव्यवस्था फैलती है, वहां पे बड़े नेताओं को बचना चाहिए। रही बात राहुल गांधी जी की, तो अवश्य ही राहुल गांधी जी के मन में कभी भी इन सब विषयों को, आस्था के विषयों को लेकर कतई संदेह नहीं रहा है। ये दिग्भ्रमित करने वाली बात है। चलिए सीधा रुख करूंगा, रमेश पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से कुंभ को लेकर, स्नान को लेकर जो सियासत चल रही है, एक तरफ जो है तकदीर जिनकी होती है वो जाते, इस तरह का बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं ये कह दिया गया कि जो नहीं गए उनकी तकदीर नहीं है, इसका निशान यही लगाया जाएगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राजेश मूणत, ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, विजय शर्मा ये भी नहीं है, तो क्या ये भी, इनकी तकदीर भी क्या नहीं है? क्या ये सनातन विरोधी? तमाम प्रकार के आरोप लग रहा है। कार्टून भी जारी हुआ जहां पर कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया गया है। इससे क्या कुछ हासिल होगा? जिस तरीके का बयान रमन सिंह ने दिया है, जिस तरीके का बयान भूपेश बघेल ने दिया है। देखिए, ये जो बयान है उसके मायने मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं निकाले जा रहे। रमन सिंह के बयान का ये मतलब नहीं कि किसी की तकदीर अच्छी है या किसी की तकदीर खराब है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे मैं स्वयं कुंभ स्नान करने नहीं जा सका, मेरे घर के सारे लोग गए, स्नान करके आए,
हमारे माता पिता जी 1 महीने का वहां कल्पवास किए, मेरे लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध थी, लेकिन मैं किन्हीं कारणों नहीं जा पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी तकदीर खराब है, लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं कि शायद गंगा मैया का बुलावा मेरे लिए अभी नहीं था। वो कभी और हो सकता है, किसी समय हो सकता है। तो इसका कहने का आशय ये नहीं कि किसी की तकदीर खराब हो गई, जो गंगा स्नान नहीं करेगा उसकी तकदीर खराब है, जो स्नान करेगा उसकी तकदीर अच्छी है। ये एक सामान्य बात है। भारतीय परिवेश, भारतीय परंपरा में सामान्य रूप से कहा जाता है कि जब ईश्वर बुलाता है तब वो उसके पास जाता है। तो ये एक ऐसे ही फॉर्मल है। इसका वे ये नहीं है उन्होंने बता दिया कि किसी की तकदीर खराब है, कोई गलत है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि अब राजनीति के लोग हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीतिक लाभ उठाने की एक कोशिश की जा रही है, पक्ष के द्वारा भी विपक्ष के द्वारा भी। मेरे ख्याल से विपक्ष को इसमें प्रतिक्रिया देने का कोई विषय नहीं है कि रमन सिंह ने बोल दिया तो उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दे। रमन सिंह ने बोल दिया, वो उनकी बात है। हम जो करेंगे अपने तरीके से करेंगे। और शासन की एक व्यवस्था थी, शासन ने एक अच्छी पहल किया कि सांसदों और विधायकों को उन्होंने सुझाव लिया कि जो लोग चलना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था है। जिनकी इच्छा थी, जिनको अवसर था और जिनके लिए व्यवस्था अनुकूल हो गई वो चला गया, जो नहीं जा पाया वो रुक गया। बस सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लाग लपेट करने की आवश्यकता नहीं। जी अब मनोज जी, जिस तरीके से आप तो गए हैं लेकिन दूसरों को भी ले गए हैं आप, कांग्रेस जो है पार्टी लाइन से हटकर गए हैं, मुझे लगता नहीं था। जिस तरह की बयानबाजी दीपक वैद की सामने आई है, भूपेश बघेल की आई है। दीपक वैद ने कहा तो हमारे नेता तो पहले ही कुंभ स्नान करके आ चुके हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 7 जो विधायक आप लेके गए हो, क्या कांग्रेस में सेंध लगाने की फिराक में है मिश्रा जी? देखिए, इसके राजनीतिक मायने नहीं लगाने चाहिए। और कांग्रेसी प्रवक्ता ने एक बात कही कि सरकारी खर्चे पर इस प्रकार से कुंभ के आयोजन में जाना और यह निरर्थक है। मुझे एक बात बताइए, जब हज के लिए जब जाते हैं और उनको जो सब्सिडी दी जाती है उस समय पर क्या कांग्रेसी प्रवक्ता कहना चाहेंगे कि उस पर भी रोक लगानी चाहिए? क्या कांग्रेसी प्रवक्ता इस बात पर बयान देंगे कि जो इफ्तार पार्टियां इनकी तरफ से आयोजित की जाती है उस पर भी रोक लगानी चाहिए? मुझे लगता है कि इनकी जो सनातन विरोधी सोच है, आप सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम करते हैं। और लगातार आपके द्वारा आज से नहीं, शुरू से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। और आप अगर ध्यान देंगे इस विषय को, तो इनके जो आका है राहुल गांधी, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं सनातन विरोधी। उन्होंने कहा था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, या मंदिर जाने वाले अक्सर लड़कियां छेड़ते हैं। ऐसे ऐसे वक्तव्य इनके दिए जाते हैं। राम मंदिर की जब मंदिर की स्थापना हुई, अभी राम मंदिर में जब कार्यक्रम हुआ, उस समय तो इनको आमंत्रित किया गया था, तब इनके आका वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? कांग्रेसियों की दूषित मानसिकता, कांग्रेसियों का केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला जो चेहरा है, वो इनके कर्तव्यों से, इनके कार्यों से स्पष्ट झलकता है। मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि हम आम जनता को व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते हैं, वीआईपी मूवमेंट नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं गए हैं। उनका कहना ऐसा है कांग्रेस प्रवक्ता का, राहुल गांधी के न जाने पर। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा कि अपने गलतियों को ढकने के लिए वीआईपी व्यवस्था और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने का ढोंग ना करें। जब ये अपने कार्यक्रमों में जाते हैं और किस प्रकार के इनका आचरण होता है, उससे समझ में आता है कि किस वीआईपी कल्चर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे कल्चर का हैं कितना पालन करते हैं, कपड़ों से दिखाई देता है। जी पाठक जी, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों से मतलब कई प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि आप गाड़ियों को लेकर के प्रयागराज की ओर न बढ़े, इससे अव्यवस्था फैल रही है। यह ऐलान अभी 7 दिन पहले किया गया है, लोगों से आह्वान 7 दिन पहले किया गया है। लेकिन आपके आका राहुल गांधी के पास तो 25 दिन का समय था। उन 25 दिनों में आपके आका जा सकते थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज छत्तीसगढ़ में, अच्छा आपके छत्तीसगढ़ के 7 विधायक अगर गए हैं, अगर आज आपके छत्तीसगढ़ के 7 विधायक गए हैं, तो क्या इन 7 विधायकों को आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के 7 विधायकों ने राहुल गांधी की बात को नहीं माना? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या आप मानते हैं कि 70% से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने कुंभ का स्नान किया है? ये 70% विधायक जो कांग्रेस, ये 70% विधायक जो कांग्रेस से गए, क्या राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? क्या चलिए मैं जवाब लेता हूं मनोज जी। अरे बात हिंदू तय करने की नहीं है। आपके राहुल गांधी ने कहा है, आपके राहुल गांधी ने अगर कहा है तो उस समय 70% विधायक क्या उनकी बातों को नहीं मानते हैं? मैल न जाए।
चलिए शाहस्तान जी ये बताइए मुझे, जिस तरीके के ये मनोज मिश्रा जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब इफ्तार पार्टियां होती थी, सब्सिडी दी जाती थी हज के तीर्थ यात्रा को लेकर, तब ये सवाल क्यों खड़े नहीं हुए? आज महाकुंभ को लेकर, आज राम मंदिर को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सवाल खड़ा नहीं किया गया, सवाल इस बात पे खड़ा हुआ है कि डॉक्टर नहीं तो आप अपने नेताओं को ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते हैं? आपकी भी तो पार्टी बड़ी पार्टी, आपकी भी सरकार है कई राज्यों में, आपके नेता इस तरह की पहल क्यों नहीं करते? कर्नाटक में पहल क्यों नहीं की जाती है? हिमाचल प्रदेश में पहल क्यों नहीं की जाती इस तरीके की कि विधायकों सांसदों को आप तीर्थ यात्रा के दर्शन कराएं, तीर्थ दर्शन योजना के तहत? देखिए, कई विधायक, कई सांसद और कई जनप्रतिनिधि अपने स्वयं के खर्चे पे जाकर के कुंभ स्नान, राम मंदिर का दर्शन और भी कई धार्मिक आयोजनों में जाकर के होकर के आ चुके हैं। सवाल वही है कि हज को लेकर आप सब्सिडी स्वयं के खर्चे से जाइए, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी वहां पर कांग्रेस की कभी धर्मार्थ कार्य नहीं करेंगे। आप यह कहना चाहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी वहां पर कांग्रेस इन धर्मार्थ कार्यों में, सनातन पंथियों के कार्यों में सहयोग नहीं करेगी। कांग्रेस ही सिर्फ हज और बाकी ऐसे इफ्तार पार्टियों का सहयोग करेंगे और नहीं करेंगे। चलिए बिल्कुल, मैं से रुक करूंगा रमेश पांडे साहब का। रमेश पांडे साहब, जिस तरीके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी व्यय का आरोप लगा रहे हैं पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वहीं पर मनोज मिश्रा साहब कह रहे हैं कि हज को लेकर जो है इफ्तार पार्टियों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या वास्तविकता में जिस तरीके के जो कांग्रेस से जो गठबंधन तमाम पार्टियां, उनके जो बयान सामने निकल के आए हैं, जहां पर सनातन को HIV और न जाने क्या क्या कहा गया है, कहना उचित नहीं यहाँ पर, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो दूरी बनाए हैं, चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या फिर महाकुंभ का कार्यक्रम हो, आखिर दूरी की वजह क्या मानते हैं पांडे साहब? क्या एक वोट बैंक की नाराजगी है वजह माने? कांग्रेस ने कभी इन धार्मिक आयोजनों से दूरी नहीं बनाई है। मैं आपको बार बार स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस कभी ऑन कैमरा लेकर मैं बार बार आपकी बातों को काटना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा धार्मिक आयोजन बनाई है। कांग्रेस ने हमेशा धार्मिक पुष्टिकरण का काम किया है। आपके स्टालिन की भाषा, आपके नेता स्टालिन की भाषा को आप देखिए, जो आपके समर्थक हैं, आपके साथ में सरकार में है। मनोज जी और पाठक जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा प्लीज। रमेश पांडे साहब को रुक करूंगा। शब्दावली का प्रयोग किया है। मनोज जी नहीं जानते हैं तो विषय को संज्ञान में लाइए और ऐसे लोगों के साथ या तो आप दूरी बनाइए या तो अपने विषय को स्पष्ट कीजिए। मनोज जी, समय का अभाव है। पाठक जी, समय का अभाव प्लीज। मनोज जी और पाठक जी, समय का अभाव है। पाठक जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा, फिर रमेश पांडे साहब को रुक करूंगा। क्या 7 विधायकों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी या उनको फ्रीडम छोड़ दिया जाएगा? क्यों कार्रवाई होगी? ये कोई क्यों कार्रवाई होगी? वह स्नान करने गए, अपनी स्वेच्छा से गए। चलिए, बड़ा अच्छा जवाब रहा। देश प्रदेश के 70% से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने स्नान किया है। हाँ, चलिए पांडे साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग करने की बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, लेकिन मनोज मिश्रा साहब ने कहा कि हज को लेकर जब सब्सिडियां दी जाती थी, बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे, इफ्तार पार्टियों का आयोजन बंगलों पर होता था या कई बार तो मुख्यमंत्री आवासों में भी हुआ है, उसमें क्यों उस तरह सरकारी खर्च की बात नहीं आई है। लेकिन कहानी यह है कि कांग्रेस क्या वास्तविकता में सनातन से दूरी बना के रखे हुए हैं? आखिर चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर क्यों नदारत रहते हैं? क्या किसी खास वोट बैंक पर असर ना पड़े, क्या ये वजह माने? देखिए, कुंभ का अवसर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारत देश के गौरव का प्रतीक है। इसमें ये जो शासन की व्यवस्था हो रही है, शासन पैसे लगा रहा है, उस शासन का एक पार्ट है, उसका एक अंग है। इसको ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये शासकीय पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये जैसे प्रचार प्रसार का अभियान है, संस्कृति का अभियान है, सभ्यता का अभियान है, ये शासन का अंग होता है। इसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग का कोई विषय नहीं है। इसमें मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी, चाहे वो राजनीतिक दल से जुड़ा हो, चाहे धार्मिक पंथों से जुड़ा हो, ऐसे आयोजन की निंदा नहीं होनी चाहिए। इसको सहर्ष स्वीकार और सार्वभौमिक बनाते हुए शाश्वत पर्व का रूप देना चाहिए और प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। जी, मैं तो यही कहूंगा। चलिए, रमेश पांडे साहब आपका बहुत शुक्रिया, पाठक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, साथ ही मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब महाकुंभ स्नान को लेकर जो है सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के 7 विधायक जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि वापसी करने पर, रायपुर आने पर इन 7 कांग्रेसी नेताओं पर क्या गाज गिरेगी, क्या क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने काम किया है, या फिर उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई चाबुक नहीं चलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।